बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्ट्रासाउंड वेब सीरीज़ के सिलसिले में दूसरी एपिसोड हाजिर है। आज मैं आपको इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स के बारे में बताऊंगा कि इसको कैसे तलाश किया जाए और इसके तलाश करने के बाद कौन कौन सी अहम बातें होंगी जिनको आप जहन में रखेंगे ताकि आप टर्मिनल आइलियम से इसको या किसी भी गट के पोर्शन से इसको मिक्सअप करके और गलत रिपोर्टिंग से आप बच जाएं। तो सबसे पहले जो पेशेंट आपको जब आपके पास आएगा तो उसमें वो आपको पेन राइट इलियक फोसा बताएगा कि मुझे पेन है। आप पेन राइट इलियक फोसा के पेन में उसको उसमें कोलीलिथाइसिस, उसमें स्टोन इन द यूरेटर, ये इनको सबसे पहले आप एक्सक्लूड कर लें। देखें आप, हमने इस पेशेंट में गॉल ब्लैडर को देखा और गॉल ब्लैडर में हमें नेक तक हमें कोई स्टोन नज़र नहीं आया। उसके बाद फिर हम राइट किडनी को देखेंगे कि अगर राइट किडनी में कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस वगैरह नहीं है, ये हम गॉल ब्लैडर को हमने देख लिया है और ये साथ लिवर है। और अब हम किडनी की तरफ जा रहे हैं। किडनी को हमने देखा कि इसमें कोई हाइड्रोनेफ्रोसिस नहीं है, और तो इससे हमें ये यकीन हो गया कि अब हमने राइट इलियक फोसा में जाएंगे और हम उसमें मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है पेशेंट को इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स ही हो, क्योंकि वो पेन राइट इलियक फोसा में बता रहा है। अब हम पेल्विस में यूरिनरी ब्लैडर को फोकस किया हुआ है हमने, और इस यूरिनरी ब्लैडर को देखने के बाद हम राइट इलियक फोसा में आएंगे। तो इसमें कुछ लैंडमार्क्स हैं जिनका आप खसूसी तौर पर ख्याल करेंगे। इसमें इन लैंडमार्क्स में देखें कि अब आप एब्डोमिनल वाल, जिसको मैं यहाँ पे स्किन लिख रहा हूँ, और इसके नीचे आपको आइलियोसॉस मसल जो है ये आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक ट्राई एंगल बनी हुई है जिसको मैं अभी मार्क एरो से आपको मार्क करके दिखाऊंगा। ये इस ट्राई एंगल में आपने बेसिकली जो है ना अपेंडिक्स तलाश करनी है। आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो डेप्थ है अल्ट्रासाउंड बीम की जो आपने रखी हुई है वो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के दरमियान में रहे। ये देखें, ये एरो के साथ मैंने आपको आइलियोसॉस और अब आपको मैं एब्डोमिनल वाल की बाउंड्री दिखा रहा हूँ जो इनर बाउंड्री है। ये इस ट्रायंगल में आपने अपेंडिक्स को तलाश करना है। अब ये हमने इसको इस वक्त कोई 10 सेंटीमीटर के डेप्थ पे हमने अपनी अल्ट्रासाउंड बीम रखी हुई है। अब आपको ये ऊपर आपको ये एब्डोमिनल वाल और नीचे आइलियोसॉस मसल, इन दो के बीच में आपको ये इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स मिल रही है। अ, अब इसको अगर हम मैयर करें तो इसकी जो विड्थ है दैट इज 10.2 mm इस पेशेंट के सिलसिले में। नॉर्मली जो अपेंडिक्स होती है, वैसे नॉर्मली अपेंडिक्स आपको अल्ट्रासाउंड में बहुत कम देखने को मिलती है। अगर वो आपको देखने को मिल भी जाए तो उसकी जो विड्थ है या उसकी जो थिकनेस है दैट शुड बी लेस देन 6 mm। अब इस पेशेंट में जैसे हमने मेजर किया तो ये 10.2 mm आई। अब ये हम आपको ये मैंने आपको इधर एरो से बताया कि ये अपेंडिक्स है पेशेंट की। नीचे आइलियोसॉस मसल है और ऊपर एब्डोमिनल वॉल है। इसको आपने टर्मिनल आइलियम से डिफरेंशिएट करना है, और इसको टर्मिनल आइलियम से डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो जो जिसको आपने जहन में रखना है। पहली बात तो ये होती है कि देयर शुड बी नो पेरिस्टालसिस इन दिस पर्टिकुलर टिश्यू जिसको आप अपेंडिक्स समझ रहे हैं। इसको देखें तो इसमें कोई आपको पेरिस्टालसिस नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर पेरिस्टालसिस है तो फिर आप ये समझें कि ये कोई टर्मिनल आइलियम का पोर्शन है। और दूसरी बात यह है कंप्रेसिबिलिटी। अगर आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस नहीं होगी, जबकि गट का कोई भी पोर्शन होगा उसको जब आप कंप्रेस करेंगे अपनी प्रोब से तो वो कंप्रेस हो जाएगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क्स हैं जिसको आपने मैं आपको अभी कंप्रेस करके दिखाता हूँ। ये इतनी देर तक आप देखते रहें कि ये जो आपको अपेंडिक्स नज़र आ रही है इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी पेरिस्टालसिस नज़र नहीं आ रही। अब आप मैं इसको दोबारा इसको फिर लेबल करता हूँ। ये नीचे आइलियोसॉस मसल है और इसके दरमियान में आपको एक ट्यूब लाइक पैटर्न नज़र आ रहा है। ठीक एब्डोमिनल वॉल और आइलियोसॉस मसल के दरमियान में ये ट्यूब लाइक पैटर्न जो है इसमें कोई पेरिस्टालसिस नहीं हो रही
और मैं अब आपको अभी कंप्रेस करके दिखाता हूँ कि इसको जब आप कंप्रेस करेंगे तो आपको किसी किस्म की कोई कंप्रेसिबिलिटी या इसकी जो इस यानी इसकी जो विड्थ है ये कम नहीं होगी, इसकी विड्थ इतनी ही रहेगी और इसमें कोई आपको पेरिस्टालसिस भी नजर नहीं आएंगे। ये मैंने आपको अपेंडिक्स लेबल करके दिखा दिया कि दिस ट्यूब लाइक पैटर्न, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज अपेंडिक्स। ऊपर एब्डोमिनल वाल है और नीचे आइलियोसॉस मसल है। ये यस दिस ये मैं आपको एरो से मार्क करके दिखा रहा हूँ कि ये अपेंडिक्स की ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसकी ये बाउंड्रीज हैं। और ये देखें आप। और ये ये आपको बड़ा टिपिकल से ये अपेंडिक्स की ये जो है ना आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। मैं इसको अब आपको कंप्रेस करके दिखाता हूँ इसी प्रोब से जो मैंने रखी हुई है इसी जगह पे। तो ये हमने ये अपेंडिक्स का स्ट्रक्चर और इसको अब हमने कंप्रेस करके देखा है। तो ये देखें, ये मैं कंप्रेस करता हूँ और इसमें कोई भी आपको कंप्रेसिबिलिटी आपको नहीं मिलती और ना ही आपको पेरिस्टालसिस मिलते हैं। ये दो बहुत अहम फीचर हैं जिससे आप इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स आइडेंटिफाई करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। बहुत शुक्रिया देखने का। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।